नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल एनवी वॉली सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कमल है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। मिथिला यूनिवर्सिटी से मैं उस वक्त बीए कर रहा था। मेरे कॉलेज में बहुत सी लड़कियां थी जो अकेली थीं, लेकिन मुझ में अपने औसत व्यक्तित्व के कारण उनका सामना करने की साहस की कमी थी। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जो मुझे वह प्यार दे सके जो मैं हमेशा अपने जीवन में चाहता था, लेकिन मैं इसमें असफल रहा। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया ताकि एक दिन मैं एक अमीर आदमी बन सकूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लड़कियां हमेशा औसत के बजाय अमीर पुरुषों को पसंद करती हैं। मेरे कॉलेज में वही चीजें हो रही थीं। जो लड़के अपने बाप की वजह से अमीर थे, वो लड़कियों के बीच ऐसे रहते थे जैसे कि कोई फिल्म स्टार हो। वक्त बदल रहा था। जो लड़कियां मेरे साथ खेला कूदा करती थी, आज वो मुझे इस तरह अनदेखा कर देती थी जैसे मुझे जानती ही न हो। कॉलेज में बस 3 ही लड़कियां थी जिनको मैं बचपन से जानता था और उनको अपने बेडरूम में देखने का सपना देखा करता था। आज उनकी पतली कमर और भरा बदन देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे इस बारे में पता था कि ये लड़कियां किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सो रही हैं जो अमीर है और मेरी तुलना में अच्छा है। मैंने फालतू का दिमाग लगाना छोड़ दिया और पोर्न वीडियो देखकर काम चला लेता था। पापा की टेलर की दुकान थी जहां मैं कभी वहीं उनका हाथ बटाया करता था। हालांकि मुझे टेलर वाले काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे बस वहां अलग अलग औरतों को करीब से देखने का मौका मिल जाता था। पापा ने वहां एक लड़की रखी हुई थी जो औरतों का नाप लेती थी, और कभी कभी उसकी गैरमौजूदगी में पिताजी मुझे ये काम सौंप देते थे। पिताजी को जो नाप लेने में थोड़ा अटपटा लगता था, जो कि हर किसी को इस उम्र में लगता है। साथ ही साथ सूट सिलवाने वाली औरतों को भी अच्छा नहीं लगता। काम के साथ ही साथ मैं इस मौके का फायदा उठाता और अपनी हवस भरी नजरों से भरी और सुडौल औरतों को देखता। मेरी दुकान पे कभी भाभियां और कई तो लड़कियां आती थी। उनकी ऊपरी साड़ी और चुन्नी हटाकर जब मैं उनकी फूली हुई छाती का नाप लेता तो वो औरतें मेरे सामने नजर झुका लेती। उन बड़े स्तनों का नाप लेते लेते कई बार तो मेरा शेर भी फूल जाता था। ये सब देख देख कर मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, जब एक दिन मेरी दुकान पर वो औरत आई जिसने मुझे वो सुख दिए जो आज तक कोई न दे सका। उसके गुलाबी और मोटे रसीले होठ थे, भरा भरा बदन, पतली कमर थी जो वो मटकाते हुए मेरे दुकान आई थी। उसका सुडौल शरीर देखकर मुझे अंदाजा लग गया कि वो शादीशुदा है। उसने सुंदर काली साड़ी पहनी हुई थी जिसमें से उसकी गोरी कमर शर्माते हुए झांक रही थी। वो आज तक की सबसे सुंदर और सेक्सी भाभी थी जो मेरी दुकान पे आई थी। होता तो मैं उनसे खुद बात कर लेता, पर जब दुकान पर पिताजी थे तो मैंने ऐसा न करना ही समझदारी समझा। भाभी को नई साड़ी के लिए ब्लाउज सिलवाना था। जब पिताजी ने उनको अपना नाप देने के लिए नेहा के पास भेजा जो हमारी दुकान पर नाप लेने का काम करती थी, मैं वहीं जानबूझकर बैठ गया और मन में सोचने लगा कि आज नेहा क्यों आ गई। नेहा ने भाभी का पल्लू हटाया और भाभी की फूली छाती का नाप लेने लगी। मैं पतली गोरी कमर पर इतने बड़े स्तन देख हक्का बक्का रह गया। नेहा ने जल्दी से नाप लिए और भाभी को साड़ी ठीक से पहना दी। तभी मैं बोल पड़ा, अरे रे नेहा, रुको, ये नाप तुमने सही से नहीं लिया। नेहा, क्यों, क्या हुआ? मैं तो इसी तरह लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुमने इनका नाप थोड़ा ढीला लिया है। जिस कपड़े से उनके ब्लाउज बनने हैं वो कुछ टाइम बाद थोड़ा ढीला हो जाएगा। क्योंकि नेहा को कपड़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, वो जल्द ही मान गई और मुझे से कहा, तुम ही बता दो कितना लेना है। मैंने इंच टेप लेकर कहा, हटो, मैं ही ले लेता हूँ। ये सुनकर भाभी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर नेहा को पास खड़ा देख उसने मना नहीं किया। इससे पहले कि भाभी खुद साड़ी हटाती, मैंने अपने हाथ से साड़ी उतार कर नीचे गिरा दी। तभी किस्मत से पिताजी ने नेहा को बाहर किसी काम से बुलाया। मैं खुश हो गया और भाभी के छाती को फिर से नापने लगा। मैं उनके स्तन अपने हाथों से नहीं दबा सकता था, तो मैंने नाप लेने के बहाने इंच टेप थोड़ी टाइट करके नाप लेने लगा। भाभी शर्म के मारे नीचे देखने लगी और मैं अपनी हवस से भरी नजरों से भाभी का नर्म बदन देखने लगा। शर्माते हुए भाभी ने कहा, और कितनी देर लगाओगे? उनकी नर्म और मीठी आवाज सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से नाप लिए और कहा, लो, हो गया योर हाइनेस। भाभी ये सुनकर मुस्कुरा गई, पर वो अच्छे से समझ गई थी कि मैं उन्हें कितनी गंदी नजरों से देख रहा था। उनकी मुस्कान देख मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लिए कि चलो, भाभी ने कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ब्लाउज कब तक बन जाएगा?
तो मैंने कहा, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। मुझे क्या पता था कि वो सच में अपना नंबर दे देगी। नंबर देकर भाभी ने पिताजी को पैसे दिए और जाने से पहले मुझे ऊपर से नीचे देखकर एक मुस्कान देकर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उस मुस्कान का मतलब क्या हो सकता है। भाभी की मुस्कान देख मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे और मैं भाभी के मिलन के सपने देखते देखते सो गया। दोस्तों, आगे की कहानी के मजेदार पलों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब मैं कहानी अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी।